मेरे घर वालों तक नहीं जानी चाहिए। मैं पहले ही रेंट है सोसाइटी का हद से ज़्यादा ही खर्च कर दिया है मुझे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो बेसिकली ये मेरे चैनल की दूसरी वीडियो होगी या पता नहीं कौन सी वीडियो होगी। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ मच आई स्पेंड इन अ मंथ ऑफ मे। ठीक है, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है गाइस। ये वीडियो मेरे घर वालों तक नहीं जानी चाहिए। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ प्लीज़, क्योंकि मैं आज बैठ के हिसाब कर रही थी, कल बैठ के सॉरी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो भी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ही खर्चा आया है, बहुत ज़्यादा ही। और ये वीडियो मेरे घर वालों तक पहुँच गई तो वो मेरी जॉब छुड़वा के मुझे घर पर बिठवा लेंगे गाइस। लेकिन सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं मई के महीने में बस 16th को वापस आई थी। तो बेसिकली मैं 15 डेज़ रही हूँ बस यहाँ। 15 डेज़ में मैंने इतना खर्च करा है, और ये 16 टू लेके 31 मई तक का है, क्योंकि उससे पहले मैं घर थी तो इतना सच मेरा कोई खर्चा नहीं था, और घर वालों के पैसों का खा रही थी मैं। तो उससे पहले मेरा ऐसा कोई खर्चा नहीं था। हाँ, थोड़े छोटे मोटे खर्चे हो गए होंगे कि। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं अपना आईपैड लेके आ चुकी हूँ, फिर पिंक आईपैड। तो मैंने इसमें सारा नोट कर रखा है, ये हर उसका ग्रॉसरी ये वो सो सब कुछ। तो मैं आपको एक एक डिटेल में बताऊंगी कि मैंने कितना खर्च करा है, और मैंने हद से ज़्यादा ही खर्च कर दिया है। मुझे जनरली क्या होता है ना, अगर हम लोग हिसाब ना करें तो हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। पर इस महीने मैंने सोचा कि मैं इस महीने नहीं सोचा, मैंने महीने के एंड पे सब कुछ टैली करा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कहाँ मुझे अब खर्च नहीं करना है, और क्या चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ वो मैं जून में फॉलो करूँगी। तो मैं नेक्स्ट महीने में ये वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। हम स्टार्ट करते हैं वो खर्चों से जो कि हर महीने सेम ही रहता है, मतलब क्या बोलते हैं इन खर्चों को, ठीक है, सेम खर्चा, जिसकी रेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गई, ये सब फालतू की चीज़ें, फालतू मेन चीज़ें जो सबसे बड़े खर्चे होते हैं महीने के। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे महीने के सबसे मेन खर्चे होते हैं और जो हर महीने मोस्टली सेम ही होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी अपना रेंट। बेसिकली मैं रह रही हूँ 3 BHK में, नोएडा सोसाइटी में। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे रेंट है सोसाइटी का, इस सोसाइटी का जितना भी रेंट है मैं अपना बताती हूँ। मैं बेसिकली पे करती हूँ 15,000 पर मंथ। ठीक है, तो मेरा सोसाइटी का रेंट जाता है 15,000। मुझे बहुत ही वो हो रही है ये वीडियो बनाने में। ये वीडियो मैं डालूंगी या नहीं अगर मेरे घर वालों ने देख ली। ठीक है, तो मेरा सोसाइटी का रेंट जाता है 15,000 पर मंथ। ठीक है, तो 15,000 वो हो गया। ओके, नेक्स्ट अप इज़ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, पहले हाँ, नेक्स्ट अप इज़ इलेक्ट्रिसिटी वैसे ठंडियों में तो इतनी जाती नहीं थी, पर इस महीने मेनली AC यूज़ हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत गई है। तो मैं 15 दिन का बताती हूँ अपना, जो 15 दिन का है मेरा इलेक्ट्रिसिटी का, विच इज़ अराउंड 1500 रुपीज़। मैंने 15 दिन मतलब लगा लो कि एक दिन का 100 रुपये लगभग मैंने खर्च करी है बिजली, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैं अब बस अपना शेयर बता रही हूँ, ठीक है, बाकी भी होगा ऐसे तो 1500 से ऊपर ही है, इतना समझ लो। मैंने एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करा था तो कुछ आ रहा था, तो राउंड ऑफ 1500 है उसका। ठीक है, तो 1500 मेरी इलेक्ट्रिसिटी का आ गया, क्योंकि AC, एक तो ये विंडो AC मुझे लगता है ना ज़्यादा बिजली खाते हैं, पता नहीं क्यों, और गर्मी भी नोएडा में बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके गाइस, ठीक है, मेन खर्च गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। नेक्स्ट अप है मेड। तो हमारी जो मेड दीदी हैं वो लेती हैं 1500 रुपीज़ 3 BHK का। तो 3 लोग रहते हैं हम, तो डिवाइड हो जाता है। तो मेरा शेयर है 500, तो 500 रुपये मेरा जाता है, 500 रुपये मेरा जाता है मेड दीदी का, जो कि है नेक्स्ट हर महीने का कॉमन खर्चा। ठीक है, पानी का ऐसा कोई बिल नहीं है। तो अब मैं अपने पर्सनल खर्चे पे आती हूँ, जो कि है राशन पानी। ये सबसे पहले आते हैं राशन पे। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती है, मुझे ऐसा लगता है। नीचे सब मार्केट सब कुछ अवेलेबल है, पर फिर भी हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो 15 दिन में मैंने 20 बार ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है राशन। इतना राशन मैं कहाँ खा रही हूँ पता नहीं, क्या खा रही हूँ पता नहीं, जबकि मैं खा रोज़ ब्रेड ही रही होती हूँ, पर पता नहीं क्या राशन मंगा रही हूँ मैं। ठीक है, माफ़ कर देना मुझे गाइस। तो राशन का मेरा स्विगी, ज़ेप्टो, बिग बास्केट, ब्लिंकिट जितने भी हैं सब मिला के आया है 3000 रुपीज़ 15 दिन का। और मैं बता दूँ गाइस कि ये 3000 रुपीज़ में मैंने तेल, आटा, चावल कुछ नहीं ख़रीदा है, क्योंकि वो मेरा पहले से था जब मैं घर गई थी पिछले महीने, तब से। तो ये सब फ्रूट, सब्जी, ब्रेड, दूध,
ये सब का खर्चा है, ठीक है। कोई ऐसा हैवी आटा चावल तेल इसका खर्चा नहीं, ये सब सब्जी वब्जी का खर्चा है डेली के यूज़ का। तो ये है मेरा 3000 रुपीज़। ओके, बाद है मेरे जो सब्सक्रिप्शंस हैं, नेटफ्लिक्स का, स्पॉटिफाई का, गूगल फ़ोटोज़ का, जो भी ये सब है, ये सब मेरा अराउंड 600 रुपये है, ठीक है। कुछ 3 महीने का कटता है, कुछ मंथली कटता है। तो मैंने जो देखा उसमें 600 ही था, तो 600 रुपये जाता है मेरा सब्सक्रिप्शन पे। उसके बाद आया, हाँ, इस साल मैं एक और बता दूँ, इस साल हमारे जो फ्लैट का जो रेंट है वो रिन्यू हुआ है, क्योंकि हमें 11 महीने हो गए। तो उसका हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना था, कॉन्ट्रैक्ट हाँ, जो भी बनाना था, डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवानी थी। तो उसके हमारे 2000 रुपीज़ गए थे, जो कि पर पर्सन 600 कुछ होता है। तो वो एक और ख़र्चा था, जो कि इतना कुछ था नहीं, 600 रुपये ही है, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव, हाँ, ऑफिस। तो मैं ऑफ़िस यहाँ आई थी, तो मैं ऑफ़िस जा रही थी रोज़। मेरा ऑफ़िस ट्रैवल का ख़र्चा आया है 1400 रुपये। 1400 रुपये में ऑफ़िस आने जाने का ख़र्चा है मेरा, जो कि गर्मी थी, वरना मैं मेट्रो यूज़ करती हूँ, पर क्योंकि गर्मी थी तो मैंने ऑटो से ही आना जाना करा। यहाँ से मेट्रो स्टेशन पैदल चल के जाना पड़ता है। हाँ, गई हूँ मैं 2-4 दिन मेट्रो से भी। यहाँ पे मैंने लिखे हैं, दिखाती हूँ आपको, ये देखो 20 रुपये, ये 20 रुपये मेट्रो के हैं। तो 2 बार मैं मेट्रो से भी गई हूँ। तो मेरा इस महीने का खर्चा था 1300 समथिंग, 1350, मतलब 1400 अराउंड ट्रैवल का खर्चा था। और ऑफिस आने जाने के अलावा मैं एज सच कहीं गई नहीं इस महीने, कहीं घूमने या कहीं भी। तो ट्रैवल का मेरा बाकी कोई खर्चा नहीं है, बस ऑफिस आने जाने का 1400 रुपये खर्चा है। उसके बाद हम जाते हैं, हमारा वाईफाई का जो बिल है 3 महीने का देते हैं शायद, तो वो भी लास्ट मंथ ही रिचार्ज हुआ है, मई में। तो उसमें मेरा खर्चा आया, मेरा शेयर था 550। तो ये भी मतलब वंस इन अ मंथ वाला खर्चा हो गया। 3000 रुपये की तो मैंने ग्रॉसरी करी है, ठीक है। उसके ऊपर से 2000 रुपये का मेरा बाहर के खाने का खर्चा है, कि कभी स्विगी से ऑर्डर कर लिया, कभी कुछ कर लिया, ये वो सब मिला के ऑफिस में खाना खा लिया, जो भी ये सब बाहर का खाना है, मतलब जो भी कभी नीचे खा लिया ऐसे छोटे मोटे, वो सब मेरा 2000 रुपये है। और 3000 रुपये का मेरा राशन है, 2000 रुपये ये है। तो मैंने 5000 रुपये का बस खाया है इस महीने। ये कैसे पॉसिबल है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, पता नहीं हाउ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, पर इट इज़ व्हाट इट इज़। तो 2000 रुपये मेरा वो खर्चा आया है, कि कैफ़े गए कोई, या फिर ये सब जो भी करा, इस सब का मेरा 2000 रुपये खर्चा है। शॉपिंग का खर्चा, मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी पिछले महीने एज सच, कोई हैवी शॉपिंग। बस मैंने मीशो से थोड़े छोटे मोटे सामान मंगाए थे, जो कि थे 550 रुपये के। नहीं, मैंने 300 रुपये का सामान मंगाया था मीशो से, और बाकी मैंने ऐसी लोकल मार्केट से कुछ चप्पल वप्पल कुर्ती ख़रीदी होगी, तो कुर्ती भी नहीं खरीदी, चप्पल खरीदी थी शायद। तो मेरा 500 रुपये कुछ सामान उसका है, ठीक है, बस 500 रुपये, नाइस। उसके बाद बाकी 1000 रुपये मेरा थोड़ा मिसलिनियस खर्चा आ गया। मिसलिनियस खर्चा मैं बताती हूँ क्या, ये जो मेरे नेल्स हैं इसका खर्चा आया। और बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा है, मिसलिनियस में मैंने लिखा है यहाँ पे 968, ठीक है, 1000 रुपये। पर मिसलिनियस क्या खर्चा है मेरा, 1 मिनट में देख के बताती हूँ। ऐसे छोटे छोटे सामान ले लिया जो कि इतना बड़ा नोटिसेबल नहीं है, तो वो सब मिसलिनियस खर्चा मेरा 1000 रुपये के अराउंड आया था, ऐसे छोटा मोटा, ठीक है। तो 1000 रुपये वो खर्चा है। तो बस इतना ही मेरा ओवरऑल इस महीने का खर्चा है। तो मैंने कैलकुलेट करा है ये या नहीं करा, ओह मैंने कैलकुलेट ही नहीं करा अभी तक। ठीक है, तो अब हम ये इसको अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गाइस दिस इज़ वेरी शॉकिंग। तो गाइस टोटल मेरा इस महीने जो खर्चा हुआ है वो है 26,850, मतलब 27,000 रुपीज़ मैंने खर्च करे हैं, वो भी बस 15 दिन के अंदर ही अंदर। मैं कैसे इस टॉपिक में वीडियो बना सकती हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये वीडियो बन तो गई है, पर ये अपलोड होगी या नहीं मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे घर वालों ने देख ली तो मेरी वाट लग जाएगी गाइस। पर इतना सारा खर्चा कैसे हो गया, पर ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो वन टाइम एक्सपेंस थे, जैसे कि वाईफाई का रिचार्ज अब 3 महीने तक नहीं होगा, वाईफाई का 3 महीने तक नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू 1 साल तक नहीं होगा, और ऐसे छोटे छोटे जो भी खर्चे थे। तो हाँ, तो 25,000 और तो मेरा जाता ही है महीने का खर्चा, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ और बिजली का बिल 1500 रुपये, तो
टू मच है गाइस, तो वो होगा ही, ऑब्वियसली गर्मी है तो क्या कर सकते हैं। इसलिए दिस इज़ हाउ मच आई स्पेंड इन अ मंथ ऑफ नोएडा, इज़ इन मंथ ऑफ नोएडा दिस इज़ हाउ मच आई स्पेंड इन अ मंथ ऑफ मई इज़ 27,000 रुपीज़। देख लो 2000 अरे यार 26,850 आ रहा है, तो 27,000 हम इसको मान लेते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मिस हो गई होंगी, पर जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने इंक्लूड करी है। तो गाइस एक लर्निंग, इससे क्या लर्निंग मिलती है हमें? सबसे पहली लर्निंग मुझे इससे ये मिल रही है कि जो मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग करी है वो मुझे, अब मैंने क्या चेंजेस लाई हूँ मैं इसके बाद से, अभी क्योंकि ऑलरेडी एक हफ़्ता हो गया जून को, तो मैं इसमें क्या क्या चेंजेस लाई मैं आपको बता देती हूँ। जून में मैंने क्या करना शुरू कर दिया कि मैं शॉपिंग ऑनलाइन करना मैंने ऑलमोस्ट बहुत ही कम कर जा जाता है, दूध दही का ये सब होता है, तो मैंने सोचा कि ये सब मैं नीचे मार्केट से ही लाना प्रेफर करूँगी आज से, और जो कि मेरी गलती है, अब से मैं नहीं मंगाऊँगी बाहर का खाना, और मैंने जून में मंगाया भी नहीं है, ठीक है। और कैफ़े जाना, मैं कैफ़े गई थी 31 मई को, तो इस वजह से मेरा थोड़ा खर्चा वो एड ऑन हो गया, पर वरना वो भी नहीं होता। बाकी हाँ, रेंट मेड इलेक्ट्रिसिटी उसमें तो मैं कुछ नहीं, कि मैं जहाँ जहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ वहाँ पे मैं करूँ। ओके ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो ये है मेरा टोटल एक्सपेंस। आप बताना अगर कुछ मिस हो गया होगा या कुछ भी, तो मैं ध्यान, वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ ही कवर कर दिया इसमें। तो आप बताना कि अगर आप भी नोएडा गुड़गांव ऐसी जगह रहते हो तो आपका महीने का खर्चा कितना जाता है, क्योंकि मेरा तो ऑब्वियसली इतना जाना खर्चा इज़ ओके 25,000, बट 25,000 अगर मेरा इसलिए जाता कि मैं पूरे महीने यहाँ रह रही हूँ, विच इज़ एक्सेप्टेबल, बट मैं 15 दिन ही यहाँ रही हूँ, तो इसलिए मुझे वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। बाकी तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, बाहर रहना है तो पैसे तो देने पड़ेंगे गाइस, पैसे कमाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कुछ कर देना, और मुझे बताना मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बना सकती हूँ। सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आप इस चैनल में नए हैं, ऑब्वियसली नए ही होंगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय।